आज मैं उद्देशिका भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में पढ़ाएंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है? जैसा कि क्लास चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, सबकी बुक्स में फर्स्ट पेज पे उद्देशिका लिखी होती है, लेकिन लोग बहुत उसे डीप नहीं समझ पाते हैं। तो उद्देशिका से भी ऑल कंपटीशन में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो उस पर प्रकाश डालेंगे, आपको विधिवत बताएंगे उद्देशिका के बारे में। भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है? जैसा कि उद्देशिका और प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में उद्देशिका प्रस्तावना को लगभग एक ही समझा जाता है, ये फिर भी थोड़ा डिफरेंट है, उसके बारे में बताना चाहूंगा मैं। उद्देशिका है, इसके उद्देश्य के बारे में प्रकाश डालती है। प्रस्तावना एक जैसे कि हमारे इंडेक्स एक चैप्टर होता है, ठीक, उससे बुक्स के पहले, तो ये इससे शो होता है कि आगे संविधान में किस बारे में चर्चा की गई, किस बारे में वो बंद किए गए। ठीक है। उद्देशिका का प्रस्ताव 1946 में पंडित नेहरू द्वारा जो पेश किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें, तो उद्देशिका है क्या, उसके बारे में बताना हम चाहेंगे। उद्देशिका भारतीय संविधान का प्रारंभिक भाग है। इसमें संविधान के मुख्य आदर्श, उद्देश्य, मूल भावनाएं लिखी हैं। क्या है उद्देशिका? क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारंभिक भाग है। इसमें संविधान के मुख्य आदर्श क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और मूल भावनाएं लिखी गई हैं। इसके बारे में कि प्रकाश डाला गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस संबंध में बात की गई है। ठीक है। इसका मतलब, इसका एक और अर्थ है, इसमें भारत के लोगों की आकांक्षाएं और संविधान के लक्ष्य बताए गए हैं। भारत के लोगों की आकांक्षाएं ऐसी हैं कि बेहतर बनाने का लक्ष्य कॉन्स्टिट्यूशन में प्रबंध किया गया, जिसमें भारत के नागरिकों के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए, बेहतर न्याय की व्यवस्था की जाए, बेहतर प्रबंध किए गए। उद्देश्य का पूरा पहले से ही कि भारत के लोगों की भावनाएं, ठीक, उनकी आकांक्षाएं, वो क्या चाहते हैं, उसके बारे में प्रकाश डाला गया। ठीक है। तो जैसा कि मैं पढ़ के बताता हूं, इसके बारे में बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है। कह गया वी आर इंडियंस। ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, कह रहे हम भारत के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम भारत के लोगों द्वारा जो बनाया गया, हमारे प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया, तो कह रहा हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने टाइप का न्याय? 3 टाइप का न्याय, 3 टाइप का जो है जस्टिस। ठीक है। जस्टिस की बात की है। 3 टाइप का न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। कह रहे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 टाइप की, 5 टाइप की जो है स्वतंत्रता की बात की गई है। इंडिपेंडेंस की क्या की बात की है, 5 टाइप की। ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज तारीख को 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। ठीक है। इसके बारे में जो कि जो लैंग्वेज है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है, इसके बारे में आपको अलग से चैप्टर वीडियोज में बताएंगे। लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था है कि ये सब वीडियो बताएंगे। ठीक है। उद्देशिका के बारे में और भी एक प्रकाश महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा।
जो उद्देशिका जो है, उद्देशिका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। ठीक, पहले जो मूल जो उद्देशिका थी उसमें शब्द नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जो है हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसमें जोड़े गए। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान का भी नाम दिया गया, क्योंकि उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और इसमें बहुत बृहद स्तर पे जो है संशोधन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको लघु संविधान भी का भी नाम दिया गया। ठीक है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को मूल ढांचा माना है। क्या? मूल ढांचा माना है, और इसमें संशोधन मूल ढांचे में नहीं किया जा सकता है। एक केस था 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एक जो है जमीन के विवादित था, इसमें संशोधन कर दिया गया था। उसके बाद एक केस हुआ कि मूल ढांचे में इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। मूल ढांचा जैसे धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य जैसे शब्दावली हैं, इनमें संशोधन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। बाकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सब कुछ, हर तरीके की स्वतंत्रता, गरिमा, अखंडता, इसके बारे में अलग वीडियो में आपको बेहतर बताएंगे।